नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाट परानी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां बीजेपी आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के देवरिया जिले का एक कस्बा जो बिहार राज्य की सीमा से लगा हुआ है। 403+1 विधानसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 340 विधानसभा क्षेत्र भाट परानी का इतिहास हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। तो आइए एक नज़र भाट परानी विधानसभा सीट के इतिहास पर। 1967 में इस विधानसभा सीट का गठन हुआ। श्री अयोध्या प्रसाद आर्य 1967 में कांग्रेस के टिकट से पहली बार भाट परानी के विधायक बने, परंतु 2 वर्षों के पश्चात 1969 में एसएसपी के टिकट से श्री हरिवंश सहाय कुशवाहा जी विधायक चुने गए। बारंबार चुनाव में कभी कांग्रेस, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल के टिकट से यहाँ विधायक चुनते जाते रहे हैं, परंतु 1985 के चुनाव में स्वर्गीय श्री कामेश्वर उपाध्याय जी ने निर्दल चुनाव जीतकर इस विधानसभा सीट पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहा। कभी हरिवंश सहाय जी तो कभी कामेश्वर उपाध्याय जी लगातार यहाँ से विधायक चुनते गए। 1993 में श्री कामेश्वर उपाध्याय जी ने कांग्रेस के टिकट से यहाँ चुनाव जीता, परंतु 1996 में पहली बार सपा के टिकट से श्री योगेंद्र सिंह जी ने सपा को भाट परानी में जीत दिलाई और यहाँ के विधायक चुने गए। विधानसभा चुनाव 2007 में कांग्रेस का हाथ छोड़ सपा की साइकिल पर सवार श्री कामेश्वर उपाध्याय जी चौथी बार भाट परानी से विधायक बने। विधानसभा चुनाव 2012 में भी लंबी बीमारी से जूझ रहे उपाध्याय जी पर सपा ने फिर से भरोसा जताया और 5वीं बार फिर से विधायक बने। लंबे समय से बीमार चल रहे श्री कामेश्वर उपाध्याय जी का 2013 में स्वर्गवास हो गया। उपाध्याय जी के चुनावी विरासत को उनके पुत्र डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने आगे बढ़ाया। भाट परानी उपचुनाव 2013 को मद्देनजर रखते हुए सपा ने डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी पर भरोसा जताया और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को सबसे बड़े अंतर से हराया। जीत हासिल करने के बाद भाट परानी के नए विधायक चुने गए। वर्ष 2017 में जहां हर तरफ मोदी लहर थी, 2017 चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई, परंतु मोदी लहर के बावजूद भाट परानी विधानसभा सीट पर डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जीत हासिल करने में सफल रहे और पूरे गोरखपुर मंडल में एकमात्र सीट सपा के हाथ आई। हालांकि कई बुद्धिजीवियों की माने तो विधानसभा में एसपी को मिलने वाला वोट बैंक लोकसभा में बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। यही कारण है कि लोकसभा 2014 और 19 के चुनावों में सलेमपुर 71वीं लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले भाट परानी में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। हालांकि बीएसपी भी यहां जीत हासिल करने में अभी तक नाकाम ही रही है, परंतु वर्ष 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में दूसरे पायदान पर रही है। क्या कहता है जातीय समीकरण, आइए जानते हैं विस्तार से। भाट परानी विधानसभा क्षेत्र में 365 गाँव हैं। सबसे ज़्यादा कुशवाहा मौर्य मतदाताओं की आबादी है जो करीबन 50 से 55 हज़ार हैं। दूसरे पायदान पर यादव, फिर ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी वोट बैंक है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में 10% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता भी हैं जो जीत हार में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 1967 से लेकर 2013 तक यहाँ 5 बार सपा, 4 बार कांग्रेस अपने झंडे गाड़ चुकी है। वहीं एसएसपी, जनता दल, जनता पार्टी तथा जनता पार्टी सेकुलर भी अपना खाता खोल चुकी है। अगर विधायकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा 5 बार श्री कामेश्वर उपाध्याय जी, 4 बार श्री हरिवंश सहाय कुशवाहा जी और 2 बार से लगातार डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी विधायक बने हुए हैं। वर्ष 2022 चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की पूरे राज्य में बम्पर जीत हुई है। 2022 के चुनाव में मोदी जी तथा योगी जी की नज़रें इस विधानसभा सीट पर होंगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच में जीत हार का मार्जिन बहुत ही कम था। 2022 के चुनावी लड़ाई में दोनों पार्टियां प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं। 2022 चुनाव में समझने वाली बात होगी, यहाँ बीजेपी अपना खाता खोलेगी या जीत का सेहरा तीसरी बार वर्तमान विधायक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी के माथे सजता है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।